शबन के मुबारक महीने में मदीना के आसमान पर एक चांद नमूदर हुआ। एक ऐसा चांद जिसकी रोशनी वफादारी और हिम्मत की राह को हमेशा मुनव्वर रखेगी। यह शबन की चौथी तारीख थी, वो दिन जब दुनिया को हजरत अब्बास इब्न अली की विलादत से सरफरज किया गया। आप खुदा के शेर इमाम अली इब्न अबी तालिब और फातिमा बिन्त हिजाम, जो बाद में अल-बनीन यानी बेटों की मां के नाम से मशहूर हुए, के फर्जंद थे। जब आप पैदा हुए उसी लम्हे से आपसे एक नूरानी रोशनी फूट रही थी। जब आपको अपने वलीद इमाम अली के पास लाया गया तो उन्होंने आपको अपने सीने से लगाया, आपके नन्हे हाथों को चूमा। उनकी आंखें मोहब्बत और घम के मिले जुले जज्बात से लबरेज थीं। वो जानते थे कि ये हाथ अजीम कमों के लिए बने हैं, एक ऐसी कुर्बानी के लिए जिसकी गूंज सदियों तक सुनाई देगी। आपका नाम अब्बास रखा गया, जिसका मतलब है हैबतनाक शेर। एक ऐसा नाम जो उस बेमिसाल बहादुरी का पता देता था जो आप एक दिन दिखाने वाले थे। जैसे जैसे आप परवान चढ़े, आपकी खूबसूरती ऐसी थी, आपकी शख्सियत ऐसी पुरकशिश थी कि आपको कमर बनी हशिम यानी बनी हशिम के कबीले का चांद का लकाब मिला। जब आप मदीना की गलियों से गुजारते तो लोग रुक कर आपको देखते, आपके पुरजलाल वकर में खो जाते। लेकिन आपकी असल खूबसूरती आपके जाहिरी हुस्न में नहीं, बल्कि आपकी रूह की पकीजगी और आपके किरदार की गहराई में थी। आप वो चांद थे जो अपने सूरज के गिर्द गर्दिश करता था, और वो सूरज आपके प्यारे भाई इमाम हुसैन थे। आपका बचपन अपने बड़े भाइयों इमाम हसन और इमाम हुसैन के साए में गुजरा। आपने ईमान, इंसाफ और हमदर्दी के सबक उन्हीं उस्तादों से सीखे जो इन खूबियों के मालिक थे। लेकिन इमाम हुसैन के साथ आपका रिश्ता वाकई कुछ खास था। यह एक ऐसी मोहब्बत थी जो खून के रिश्तों से बलातर थी। यह एक रूहानी तल्लुक था, एक ऐसी अकीदत जो इस हद तक कमिल थी कि अब्बास अपनी जिंदगी को अपने इमाम की खिदमत समझते थे। आप इमाम हुसैन की मौजूदगी में इजाजत के बगैर बैठते तक नहीं थे, जो आपके बेपनाह अदब की निशानी थी। आपने उन्हें कभी भाई कहकर नहीं पुकारा, बल्कि हमेशा मेरे आका, मेरे मौला कहते थे। इस अतल वफादारी का मुकाबला सिर्फ आपकी लाजवाल तकात ही कर सकती थी। अपने वलीद, जो इस्लाम के अजीम तरीन जंगजू थे, से जंग के फनून की तरबियत पाकर अब्बास एक जबरदस्त कुव्वत बन गए। तलवार और नेज़े से उनकी महारत बेमिसाल थी। वो मैदान जंग में एक शेर थे, एक ऐसा मुहाफिज जिसकी सिर्फ मौजूदगी ही दुश्मनों के दिलों में खौफ और अपने साथियों के दिलों में इत्मीनान पैदा करने के लिए काफी थी। आप अहलुल बैत की ढाल थे, पैगंबर के खंदन के निगहबान थे। ये तकत और वफादारी करबाला के मैदान में अपने उरूज पर पहुंची। जब आजमाइश का वक्त आया तो अब्बास इमाम हुसैन के मुख्तसर लश्कर के अलमदर थे। हक का परचम आपके मजबूत हाथों में था, और जब तक वो परचम बुलंद लहराता रहा, इमाम के खैमे में उम्मीद जिंदा रही। आप सिर्फ एक जंगजू नहीं थे, आप कमांडर थे, खवातीन और बच्चों के मुहाफिज थे, और सबसे बढ़कर आप सक्का थे, प्यासे खैमे के लिए पानी लाने वाले। आपकी खूबियां आपकी अजीम तरबियत का अक्स थीं। आप इसार और कुर्बानी का मुजस्सम थे। जब आप फुरात के किनारे पहुंचे, 3 दिन की शिद्दत की प्यास के बावजूद आपने ठंडा पानी अपने हाथों में लिया, लेकिन आप यूं पी ना सके। आप अपनी प्यास कैसे बुझा सकते थे जबकि आपके आका इमाम हुसैन और खैमे के नन्हे बच्चे अब तक प्यासे थे? आपने पानी फेंक दिया, अपने पैरों के दुख में शरीक होने को तरजीह दी। सिर्फ ये एक अमाल ही तमाम इंसानियत के लिए वफादारी का सबक है। अब्बास की कहानी एक अलमिया नहीं है, यह इंसानी रूह की फतह है। यह उस शख्स की कहानी है जो अकीदत और कुर्बानी की बुलंद तरीन चोटियों तक पहुंचा। उनकी जिंदगी हमें सिखाती है कि असल ताकत जिस्मानी कुव्वत में नहीं, बल्कि हक के लिए खड़े होने की हिम्मत में, अपने उसूलों पर कायम रहने और अपने आप से बढ़कर एक अजीम मकसद के लिए सब कुछ कुर्बान कर देने में है। आज जब हम उनकी विलादत का खुशी का मौका मना रहे हैं, तो हम सिर्फ एक तारीखी शख्सियत को याद नहीं करते, हम एक लाजवाल अलामत का जश्न मनाते हैं। अब्बास वफादारी का आखिरी मयर हैं, शहीदों के सरदार इमाम हुसैन तक पहुंचने का दरवाजा हैं। वो बाब अल हवाइज हैं, जरूरतों को पूरा करने वाला दरवाजा। लाखों लोग अपनी जरूरत के वक्त उनकी तरफ रुख करते हैं, और उनका नाम परेशान दिल को सुकून देता है। उनकी विरासत तारीख के पन्नों तक महदूद नहीं है, यह एक जिंदा दहकती हकीकत है। वो चांद हैं जो कभी नहीं डूबता, वो परचम हैं जो कभी नहीं गिरता। अब्बास का नाम हिम्मत, मोहब्बत और अतल वफादारी के साथ गूंजता है। उनकी विलादत के इस मुबारक दिन पर हम उन पर और उनके अजीम खंदन पर सलाम भेजते हैं।
हम दुआ करते हैं कि हम उनके मिसाल से सीख सकें, अपने रिश्तों में वफादार बन सकें, ना इंसाफी के सामने बहादुर बन सकें और इंसानियत की खिदमत में बेघर्ज हो सकें। उनकी जिंदगी इस बात का सबूत है कि जबकि एक शख्स इस दुनियावी जहान से चला जाता है, उनकी नेकी और कुर्बानी की विरासत हमेशा चमकती रहती है, आने वाली नस्लों की रहनुमाई करती है। बनी हशीम का चांद हमारे दिलों को मुनव्वर करता रहता है, हमें मोहब्बत और वफादारी का असल मतलब याद दिलाता है।